बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को फैमिली कुकिंग HPS की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और दूसरों के लिए आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम झटपट ज़बरदस्त सी हर दिल अज़ीज़ आलू के कबाब यानी आलू के कटलेट्स बनाने की रेसिपी आपके लेकर आए हैं। आलू के कटलेट्स की रेसिपी बहुत ईजी, बहुत ही सिंपल है, तो फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू के कटलेट्स बनाने के लिए हमने 1 किलो आलू लिए हैं। आलूओं को बॉईल करके हमने इनका छिलका रिमूव कर दिया है और फिर हमने आलूओं को ठंडा कर लिया है। आलू के कटलेट्स को चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए ये मसाले हम इसमें यूज़ करेंगे। 1 टेबल स्पून हमने नमक लिए, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा लिए, 1 टेबल स्पून गरम मसाला लिए। जी होममेड गरम मसाला है। अगर आप गरम मसाले की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल विज़िट कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून चाट मसाला लिए, 1 टेबल स्पून लाल कुटी हुई मिर्च लिए, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ भुना हुआ हमने धनिया लिए, 3 से 4 टेबल स्पून हमने राइस फ्लोर ले लिए। अगर आपके पास घर में राइस फ्लोर यानी चावलों का आटा मौजूद ना हो तो परेशानी की कोई बात नहीं। आपके पास घर में जो कच्चे चावल मौजूद होते हैं, आप उन चावलों को धोकर अच्छी तरह से ड्राई कर लें और फिर उन चावलों को ग्राइंड करके आप चावलों का आटा बना सकते हैं। 1 लीमू का रस लिए, 2 से 3 टेबल स्पून हमने बारीक कटा हुआ धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून हमने बारीक कटा हुआ पुदीना लिया है और 2 से 3 हरी मिर्ची कटी हुई ली है। आलू के कटलेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। आलूओं को हमने मैश कर लिया है। अब हम इसमें तमाम मसाले शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें लीमू का रस शामिल करेंगे। अब हम तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बहुत अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से तमाम मसाला जात आलूओं में अच्छे से मिक्स हो रहे हैं। अब हम इसमें हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू के इस बैटर में हमने जो मिंट यानी पुदीना और लीमू का रस शामिल किया है, इसका बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। आपको इसका टेस्ट इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। टेस्ट पर हम देख लेंगे कि हमारे आलूओं में कितनी नमी है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें राइस फ्लोर ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून राइस फ्लोर यानी चावल का आटा शामिल करेंगे। और अब इसे दोबारा से मिक्स कर लेंगे। राइस फ्लोर ऐड करने से आलूओं के कटलेट्स की बहुत ही अच्छी सी बेंडिंग हो जाएगी। ये मेथड स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको शिकायत होती है कि उनके कटलेट्स खुल जाते हैं और कटलेट्स की सही तरह से बेंडिंग नहीं होती। इंशाल्लाह आज हमने आपको जिस मेथड से कटलेट्स का बैटर बनाना बताया है, अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपके कटलेट्स बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे और खुलेंगे भी नहीं। एक प्याज हमने बारीक चॉप कर लिया है। कटलेट्स के बैटर में ये प्याज हम शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, इस स्टेज पर आप चेक कर लीजिएगा कि अगर आपके बैटर में मिर्चें या नमक कम हो तो आप इस स्टेज पर ऐड कर सकते हैं। कटलेट्स का बैटर रेडी हो चुका है। अब हम कटलेट्स को शेप दे देंगे। आलू के कटलेट्स को शेप देने के लिए हमने एक कटिंग बोर्ड ले लिया है। आप इसकी जगह कोई प्लेन प्लेट भी ले सकते हैं। कटिंग बोर्ड पर हमने प्लास्टिक शीट बिछा दी है ताकि हमारा बैटर कटिंग बोर्ड के साथ चिपक ना जाए। अब हम कटलेट्स के बैटर को कटिंग बोर्ड पर डाल देंगे और हल्के हाथ से बैटर को फैला देंगे। कटलेट्स की हमें जितनी भी थिकनेस चाहिए हम उतना बैटर को फैला लेंगे। कटलेट्स को शेप देने के लिए आप कोई मोल्ड भी ले सकते हैं इस तरह का, या फिर आप शीशे का कोई गिलास ले लें। आप जितनी भी छोटी बड़ी जो भी शेप देना चाहते हैं कटलेट्स को आप दे सकते हैं। अभी हम मोल्ड से कटलेट्स को शेप दे देंगे। इस तरह से आपके तमाम कटलेट्स इक्वल और बहुत ही परफेक्ट शेप के बनेंगे। अब हम एहतियात के साथ कटलेट्स को अंदर से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट शेप आई है कटलेट्स की। इसी तरह हम तमाम कटलेट्स को शेप दे देंगे। कटलेट्स बनाते हुए अगर बैटर आपके हाथों के साथ चिपक रहा हो तो आप हाथों को इस तरह से ग्रीस कर लीजिएगा।
कटलेट्स को उठाने के बाद साइड्स को हम इसे सेट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बना है। फिर से हम हाथों को ग्रीस कर लेंगे। तमाम कटलेट्स को हमने शेप दे दी है। अब हम इनकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे। आज हम आपको 2 मेथड से आलू के कटलेट्स की कोटिंग करना बताएंगे। 2 अंडे लिए हमने और 3 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर लिए। अंडों को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम अंडे में चुटकी भर काली मिर्च डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चुटकी भर नमक डालेंगे। फोर्क की मदद से इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इस बैटर से जब हम कटलेट्स की कोटिंग करेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि हमने इसमें नमक और काली मिर्च ऐड की है। आलू के कटलेट्स के लिए एक कोटिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम दूसरी कोटिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में हम 1 चुटकी काली मिर्च डालेंगे। 1 चुटकी हम नमक डालेंगे। आप काली मिर्च की जगह व्हाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी शामिल करके इसका लिक्विड सा पेस्ट बना लेंगे। आलू के कटलेट्स के लिए दोनों कोटिंग हमारी रेडी हो चुकी हैं। आलू के कटलेट्स को हम शैलो फ्राई करेंगे, इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे। और शैलो फ्राई और डीप फ्राई में डिफरेंस ये है, शैलो फ्राई में हम थोड़ा सा ऑयल लेते हैं और जो डीप फ्राई है उसमें हम ज़्यादा ऑयल लेके उसमें डिप कर लेते हैं पूरा। एक साइड से हम इसकी कोटिंग करेंगे, दूसरी साइड से, और फिर इसको ऑयल में डाल देंगे। बहुत एहतियात के साथ हम इसे ऑयल में रखते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे जब तक हमारी एक साइड सही तरह से कुक नहीं हो जाती है। हम दूसरी साइड चेंज नहीं करेंगे। एक साइड को हम तकरीबन 3 मिनट देंगे। आपको देखने से साइडों से पता चल जाएगा कि हमारी एक साइड कुक हो चुकी है। फिर हम इसको पलट देंगे। एक साइड हमारी कुक हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। दूसरी साइड को भी हम ऑलमोस्ट 3 मिनट देंगे। हल्के हाथ से हम इसे थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। जब एक साइड आपकी कुक हो चुकी हो तब आप इस तरह से कीजिएगा। बहुत ही हल्के हाथ से करना है इसको, आपने ज़्यादा प्रेस नहीं करना वरना कटलेट्स की शेप खराब हो जाएगी। दोनों साइड से हमारे कटलेट्स फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में हमने टिश्यू टॉवल रख लिया है। अब इस पर हम तमाम कटलेट्स निकाल लेंगे। अब हम आलू के कटलेट्स की कॉर्नफ्लोर के बैटर में कोटिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम कटलेट्स की साइड चेंज कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है। मीडियम फ्लेम पे हम अब कटलेट्स की दूसरी साइड भी फ्राई कर लेंगे। 3 मिनट गुजर चुके हैं। कटलेट्स की दूसरी साइड भी फ्राई हो चुकी है। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। कटलेट्स डालने के बाद हम इस पर एक साइड पे ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। तमाम कटलेट्स पर हम इस तरह से ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। कटलेट्स को हमने ब्रेड क्रम्स में कोट नहीं किया, सिर्फ एक साइड पे हम ब्रेड क्रम्स को स्प्रेड कर देंगे। अब हम हल्के हाथ से इसको ऊपर से प्रेस कर लेंगे। एक साइड कटलेट्स की फ्राई हो चुकी है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह हम तमाम कटलेट्स की साइड चेंज कर लेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से हम इसको प्रेस कर लेंगे। ऑलमोस्ट 3 मिनट तक
कटलेट्स की ये साइड भी फ्राई हो जाएगी। कटलेट्स की दूसरी साइड भी फ्राई हो चुकी है। अब हम इन्हें टिश्यू टॉवल के ऊपर रख देंगे। अब हम तमाम कटलेट्स को निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ब्रेड क्रम्स की वजह से इसका बहुत ही प्यारा कलर आया है। अब हम तमाम कटलेट्स को डिश आउट करके दिखाते हैं। कटलेट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। आज हमने आपको कटलेट्स की कोटिंग 3 तरीके से करना बताई है। ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग, कॉर्नफ्लोर से कोटिंग और एग से कोटिंग। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे कटलेट्स बहुत ही परफेक्ट बने हैं, खुले भी नहीं हैं और बहुत अच्छी से इनकी कोटिंग हुई है, बेंडिंग हुई है। जिस मेथड से हमने आपको कटलेट्स बनाना बताया, अगर आप इसी मेथड से बनाएंगे तो आपके भी बहुत ही परफेक्ट कटलेट्स बनेंगे। कटलेट्स पलटते हुए कोई भी टिकिया टूटी नहीं है। बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है। आप भी आराम से कटलेट्स बना सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो लोग फर्स्ट टाइम कटलेट्स बना रहे हैं वो भी हमारी रेसिपी को फॉलो करते हुए बहुत ही परफेक्ट कटलेट्स आराम से बना सकते हैं। आप ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शाम की चाय में अपने मेहमानों के लिए बनाएं, घर वालों के लिए बनाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत अच्छी लगेंगे। और आलू की टिकिया तो बच्चों की मोस्ट फेवरेट है। आप उन्हें खाने के लिए दें, आप उन्हें लंच बॉक्स में दें। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपनी फीडबैक देना ना भूलिएगा। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होगी एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फैमिली कुकिंग HPS की तरफ से अल्लाह हाफिज़।